अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्लास 6 साइंस, आप अपने अपने घरों में अपनी अपनी बुक्स ओपन कर रहे हैं अपने पास। आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया जा रहा है, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सही। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मीन्स अ प्लांट जो क्या आपको फ्लावर देता है, जैसे कि हर प्लांट पे फ्लावर लगते हैं। फ्लावरिंग प्लांट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो एक फ्लावरिंग प्लांट को आप डिवाइड कर सकते हैं दो मेन पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास आ जाते हैं स्टेम, रूट एंड लीव्स। ये तमाम पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो दे फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट की मेन बॉडी को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। स्टेम। स्टेम क्या होता है? द स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड। स्टेम प्लांट का वो हिस्सा है जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है, बढ़ता है। इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इसके ऊपर आपको पत्ते, बर्ड्स और फ्लावर्स और फ्रूट सब लगते हैं स्टेम पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। द स्टेम इज यूजुअली इरेक्ट एंड अपराइट। स्टेम कैसा होता है? सीधा होता है, ऊपर की तरफ होता है। बट सम स्टेम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली अलॉन्ग द ग्राउंड। लेकिन कुछ स्टेम हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। हॉरिजॉन्टली किस तरह की पोजीशन होती है? ज़मीन के साथ साथ सीधी होती है। जस्ट लाइक अगर ये ग्राउंड है तो ये हम कहेंगे कि सीधा अगर बढ़ रहा है स्टेम, जो कि ज़्यादातर प्लांट्स में होता है, ये पोजीशन कहलाती है इरेक्ट एंड अपराइट। और ये है ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ ही हॉरिजॉन्टली जो अगर स्टेम नीचे की तरफ ही बढ़ रहा है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये किस में होता है? ऐसा हमारे पास होता है स्ट्रॉबेरी प्लांट में होता है। सम स्टेम्स आर लॉन्ग, थिन एंड वीक। कुछ स्टेम हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे लंबे हैं, लंबाई बहुत ज़्यादा होती है उनकी, थिन पतले होते हैं, वीक कमज़ोर होते हैं। एज इन क्लाइंबिंग प्लांट, जैसे कि बेलें वगैरह होती है ना, बेलों के जो स्टेम होते हैं वो इतने ज़्यादा मोटे भी नहीं होते, लंबाई में चढ़ते, वो चढ़ने वाले दरख्त होते हैं तो लॉन्ग होते हैं, एंड वीक कमज़ोर होते हैं, ठीक है। बेलें अंगूर की बेल होती है, तरबूज की बेल होती है। और दे आर थिक, और स्टेम थिक होता है, मोटा होता है। फ्लैशी मीन्स उसके अंदर मटेरियल होता है, उसमें फूड स्टोरेज होती है। एज इन बल्ब्स एंड कॉर्न, जैसा कि बल्ब और कॉर्न वगैरह के प्लांट्स में थिक मोटे होते हैं। लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेम्स। लीव्स और बर्ड्स, लीव आपको पता है पत्तों को कहते हैं। बर्ड्स क्या होती हैं? बर्ड्स जो है इस तरह की यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक्सिलरी बर्ड है यहाँ पे, एक बर्ड्स ग्रो करती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्टेम के ऊपर होती हैं। और स्टेम के स्वलन एरियाज जो होते हैं वो कहलाते हैं नोड्स। स्वलन एरियाज, जो एरिया स्वलन हो, फूला हुआ हो, स्टेम की तरफ से थोड़ा सा एरिया जो फूला हुआ हो, उसे हम नोड्स कहते हैं। एंड द स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। और अगर दो नोड्स लगातार आ रही हैं दायरा स्टेम में, तो स्टेम पे बहुत सारी नोड्स होंगी। इसी को ले लें आप, ये जो पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे भी दिखाई गई है, यहाँ से एक लीव निकल रहा है, यहाँ से एक लीव निकल रहा है। तो जो एरिया से लीव निकल रहा है वो नोड है, नोड कहलाएगा वो। और दो नोड का दरमियानी फासला जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, उसको आप कहोगे ये इंटर नोड है, ठीक है। सो नोड इज़ अ पार्ट जहाँ से आपका जो स्वलन सैक्स होते हैं, स्वलन एरियाज होते हैं, वो कहलाते हैं। और दो सैक्स का दरमियानी फासला इंटर नोड कहलाता है। सम स्टेम्स सच एज दोज ऑफ पोटैटोज एंड जिंजर्स ग्रो अंडरग्राउंड। अच्छा, हमने पढ़ा अभी एक इरेक्ट होता है पोजीशन में स्टेम, कुछ होते हैं हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास स्टेम ऐसे होते हैं जस्ट लाइक इट, ये ग्राउंड है आपका, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे स्टेम ग्रो करता है, यहाँ पे नीचे की तरफ वो स्टेम बढ़ता है, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे, तो हम उसको कहते हैं कि ये अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा है। ये किस में होता है? ये हम बता रहे हैं कि पोटैटो आलू के प्लांट में होता है, जिंजर अदरक के प्लांट में ऐसा होता है। अच्छा, अंडरग्राउंड एंड स्टोर अ लॉट ऑफ फूड। और ये क्या करता है? ये स्टेम बहुत सारा फूड अपने अंदर स्टोर करता है। दीज हैव बर्ड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड आर क्लासिफाइड एज अंडरग्राउंड। इनके अंदर, इस सिस्टम के अंदर भी बर्ड्स, नोड्स, इंटरनोड्स तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, और ये अंडरग्राउंड स्टेम्स कहलाते हैं। यंग स्टेम्स आर ग्रीन। अच्छा, स्टेम जब यंग होता है, लाइक नया आपने प्लांट लगाया है, कोई प्लांट जब नया नया उग रहा होता है, जब नया नया ज़मीन से बीच में से निकलता है पौधा,
तो जब यंग स्टेम होता है तो वो हरा होता है, ग्रीन इन कलर होता है, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि अभी उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। दे ऑल्सो हैव टाइनी होल्स, इसी स्टेम के अंदर ही, ग्रीन कलर के स्टेम के अंदर क्लोरोफिल भी है, टाइनी होल्स भी होते हैं, और ये टाइनी होल्स कहलाते हैं स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक और ऑक्सीजन का एक्सहेलेशन जो होती है वो स्टेम के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पे यंग स्टेम का बहुत बड़ा फंक्शन है कि जो आगे जाके लीव्स ने करना होता है वो काम यहाँ पे हमारे पास यंग स्टेम ही कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अ स्टेम हैज अ बर्ड एट द टिप कॉल्ड द टर्मिनल बर्ड। बिल्कुल टिप पे, यानी कि सबसे ऊपर स्टेम बर्ड है, उसकी सबसे टिप पर जो होती है टर्मिनल बर्ड होती है। बाय विच स्टेम इंक्रीजेज इन लेंथ, क्योंकि स्टेम ने बढ़ना ही होता है, स्टेम ने ऊपर ही जाना होता है, बढ़ता है वो आगे, तो उस टर्मिनल बर्ड के थ्रू ये अपनी लेंथ इंक्रीज मुसलसल करता रहता है, स्टेम बढ़ता रहता है। स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स, कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो स्मॉल होती है, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लीव है, तो लीव के पास एक छोटी सी बर्ड निकली हुई है, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। ग्रो ऑन दी एक्सिस, कहाँ ग्रो करती हैं? एक्सिस पे ग्रो करती हैं। एक्सिस क्या चीज़ है? ये वो जंक्शन है, ये वो एरिया है जहाँ से स्टेम से लीव निकलता है। सही है, लीव और स्टेम के दरमियान का जो जंक्शन है, जंक्शन मीन्स जहाँ से लीव निकल रहा है, तो वो वाला पार्ट अगर वहाँ पे कोई बर्ड ग्रो करी तो हम इसे कहेंगे कि एक्सिलरी बर्ड है, क्योंकि ये एक्सिल पॉइंट है, यहाँ से ये ग्रो कर रही है ऑफ द लीव्स। न्यू ब्रांचेज एंड फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम दी एक्सिलरी बर्ड, और नए फूल जो होते हैं, नई ब्रांचेज, नई शाखें जो होती हैं वो इसी बर्ड से ग्रो करते हैं। तो दिस इज कंप्लीट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेम। ये पूरी स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गई, स्टेम में क्या क्या चीज़ें हैं, स्टेम किस किस तरह के होते हैं, इरेक्ट अपराइट होते हैं, हॉरिजॉन्टली भी होते हैं, एंड कुछ जो होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम्स भी होते हैं, इसके अंदर नोड, इंटरनोड, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और जो यंग स्टेम होता है उसमें स्टोमेटा टाइनी होल्स के तौर पे मौजूद होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करते हैं, प्लस इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स अवर फंक्शन की तरफ आते हैं कि हमारा स्टेम फंक्शन क्या करता है, काम क्या करता है, इसके अफ़ाल क्या क्या हैं। द स्टेम बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। सबसे पहले तो स्टेम के ऊपर ही तमाम अदर पार्ट्स जो हैं प्लांट के वो मौजूद हैं सबसे पहले, यानी उनको जगह फराहम कर रहा है, लीव को, बर्ड्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट को। उसके बाद इट स्पेसेस आउट द लीव्स सो दैट ईच लीव ऑब्टेन एयर एंड सनलाइट। ये पत्तों को इस तरीके से अपने ऊपर जगह देता है कि हर पत्ते को हवा भी मिल सके, प्रॉपर सनलाइट, सूरज की रोशनी भी मिल सके। इसके अलावा तना क्या करता है, स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, पानी को ज़मीन से ऊपर पत्तों तक पहुंचाने में मदद करता है। फ्रॉम द रूट्स टू द लीव, नीचे जड़ों से लेकर पानी आता है, तने के ज़रिए ऊपर तक पत्तों तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जब लीव्स अपना फंक्शन करके फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, वट एवर इट इज़ द ग्लूकोज और एनी फूड, तो वो फूड लीव्स से वापस ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तमाम प्लांट्स के पार्ट्स को वो कन्वे करता है। इट होल्ड्स द फ्लावर्स एक्सपोज टू द एयर, ये फ्लावर्स को भी होल्ड करता है जो कि ऊपर हवा में मौजूद होते हैं, सो दैट दे कैन बी पोलिनेटेड, ताकि उन फ्लावर्स को पोलिनेट किया जा सके। पोलिनेशन का प्रोसेस आप आगे पढ़ेंगे। बाय इंसेक्ट पोलिनेशन क्या होती है, एक फ्लावर्स के जो एंथर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स के ज़रिए दूसरे फ्लावर्स पे या दूसरे दरख्त पे चले जाते हैं। और द विंड, तो स्टेम के थ्रू ही होता है ये काम भी एक तरीके से, हवा के ज़रिए भी पोलिनेशन होती है, इंसेक्ट्स के ज़रिए भी पोलिनेशन हो जाती है। Photosynthesis take place in young green stems. Some stems store food and therefore become thick and fleshy. अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो यंग ग्रीन स्टेम, अभी हमने ऊपर भी बताया था कि जो यंग स्टेम होता है जब प्लांट नया नया ग्रो करता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खुद ही होता है, उसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो यंग स्टेम्स में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। सम स्टेम्स स्टोर फूड, और कुछ स्टेम जो होते हैं हमने पढ़ा ऊपर कि पोटैटो और जिंजर जो है वो अलॉट ऑफ फूड जो है स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम यही बात बता रहे कि कुछ स्टेम्स फूड को भी स्टोर करते हैं और वो इसी वजह से थिक, मोटे भी हो जाते हैं, फ्लैशी मीन्स लाइक जूसी हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। This was all about the stem, the characteristic of the stem and the function of the stem. अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 3 की तरफ, and we will discuss about the root.
अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, स्टेम है, रूट है एंड लीव है। तो स्टेम हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं रूट्स की तरफ। अब रूट्स में क्या क्या चीज़ें, रूट्स कैसी होती है, क्या होती है, उसके कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे, उसका फंक्शन हम पढ़ेंगे। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट। रूट क्या होती है? रूट प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदरूनी हिस्सा होता है, ज़मीन के नीचे का हिस्सा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। विच इज़ नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन यानी कि इसका कलर ग्रीन नहीं होता है, क्योंकि दारी ये ज़मीन के अंदर होता है, तो मिट्टी के अंदर मिट्टी वाला ही कलर होता है, ब्राउन कलर होता है इसका, नॉन ग्रीन इन कलर। इट डज़ नॉट बियर लीव्स और बर्ड। इसके ऊपर कोई लीव्स, कोई पत्ते, कोई बर्ड्स मौजूद नहीं होता। बट इट हैज़ अ ग्रोइंग पॉइंट और रूट टिप। लेकिन इसका एक ग्रोइंग पॉइंट होता है कि ये जड़ जो होती है हमेशा बढ़ती रहती है, उसको हम कहते हैं रूट टिप। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रूट। इसकी जो बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट है नीचे का, इसको हम कहते हैं रूट टिप। इससे ये मज़ीद ग्रो करती रहती है, सही है। इसको हम कहते हैं रूट टिप, बाय विच इट इंक्रीजेज इन लेंथ। जिसकी वजह से क्या होता है, ये लेंथ में बढ़ती रहती है। द टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग रूट कैप। ये जो होती है ये एक अच्छे मतलब मजबूत रूट कैप होता है इसके ऊपर, उससे प्रोटेक्टेड होती है। A little above the root cap is a region which has very fine root hairs. It little above, इससे ऊपर अगर आप आए तो इसके ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। इस रूट में रूट टिप है, रूट टिप के ऊपर रूट कैप प्रोटेक्शन लेयर लगा हुआ है, फिर उससे ऊपर के एरियाज में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, जिसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है भाई रूट हेयर्स का? विच हेल्प द रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर। ये ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करने में, जस्ट करने में रूट की मदद करते हैं। एंड सॉल्ट्स, पानी और सॉल्ट, नमकियात मिट्टी से जस्ट करते हैं। सम रूट्स हैव वन थिक मेन रूट फ्रॉम विच ब्रांच रूट्स ग्रो। कुछ रूट्स जो होती हैं हमारे पास हैव वन थिक मेन रूट, एक मोटी रूट होती है, एक मोटी जड़ होती है उसमें। फ्रॉम विच ब्रांच रूट ग्रो, उसमें से मतलब ब्रांचेस उसकी निकल आती हैं। सच रूट्स लाइक कैरेट्स, जैसा कि ऐसा किस में होता है, जैसे कि कैरेट से गाजर है, रेडिश मूली है, आर कॉल्ड टैप रूट्स। जो गाजर और मूली की एग्जाम्पल है ये कहलाती है टैप रूट, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास मैनी ब्रांचेस रूट्स ऑफ द सेम साइज ग्रो। और कुछ प्लांट्स में जैसे कि घास है, ग्रास है, उसमें बहुत सारी ब्रांच यानी कि बहुत सारी रूट्स की शाखें निकल आती हैं, सेम साइज, एक ही साइज़ की। ग्रो आउट एट द सेम टाइम, वो ग्रो कर जाती हैं एक ही वक्त में। तो इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। ये वाली जो बनी हुई है ग्रास है, इसके अंदर की आप देख सकते हैं कि किस तरीके की है, इसके जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके के हैं। इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट, इसको हम कहते हैं टैप रूट। और जो थर्ड एग्जाम्पल है रूट्स की वो क्या है? सम रूट्स लाइक द अनियन बल्ब। ये जो अनियन है, अनियन कैसा होता है? अनियन बल्ब ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम, ये स्टेम के फ़ौरन बाद ही ग्रो करना शुरू कर देती है। दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो ये टैप रूट की एग्जाम्पल है। रेडिश, कैरेट, ये हमारे पास फाइब्रस रूट की एग्जाम्पल है ग्रास, और ये अनियन बल्ब जो है ये हमारे पास एडवेंटिशियस रूट की एग्जाम्पल है। अच्छा, रूट का एक ही फंक्शन होता है, मेन फंक्शन यही होता है कि वो पानी वगैरह एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। और रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, प्लांट को फिक्स करता है ज़मीन में मजबूती से, उसको अटैच रहने के लिए मजबूती फराहम करता है। इसके अलावा पानी और मिनरल्स ज़मीन से एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। और रूट में स्टोर फूड एज वेल। इसके अलावा कुछ रूट्स फूड भी स्टोर कर सकती हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज़ द लीफ। अब लीफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी स्टेम के बारे में, रूट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। लीफ पत्तों को कहते हैं। द लीफ इज़ अ फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट का फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है, फ्लैट्स बिल्कुल मतलब चपटा ग्रीन पार्ट, ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। ग्रोस फ्रॉम अ नोट ऑन द स्टेम। स्टेम में नोट अभी बताया गया था आपको पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे स्टेम पे जो एरिया होता है जहाँ से लीफ निकलता है उसको नोट कहते हैं, वहाँ से ये ग्रो करता है। इट हैज़ टू सरफेसेस, इसकी दो सरफेसेस, दो सतह होती हैं, ऊपरी सतह एंड निचली सतह। ऊपरी सतह को अपर शाइनी सरफेस, शाइनी यानी शाइनी होती है ऊपर की सरफेस, और जो लोअर नीचे की सरफेस होती है वो डल होती है, यानी वो थोड़ी सी धुंधली होती है या लाइट इन कलर होती है। विच कंटेन्स टाइनी होल्स, उसके ऊपर क्या होते हैं? टाइनी होल्स होते हैं, सुराख होते हैं छोटे छोटे, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा कहते हैं। द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज द लीफ ब्लेड। जो ये फ्लैट ग्रीन पार्ट है इसको हम पूरे को कहते हैं लीफ ब्लेड और लैमिना, इस पूरे हिस्से को हम कहेंगे लैमिना।
विच इज़ अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ लीफ स्टॉक और पेटियोल। ये स्टेम से जुड़ा होता है एक लीफ स्टॉक, एक पत्ते की डंडी से, जिसको हम पेटियोल कहते हैं। द लैमिना इज सपोर्टेड बाय अ थिक मिडरिब। इस लैमिना को सपोर्ट दे रही होती है इसके बीच में ही पेटियोल से ही एक थिक जो है वो आप कह सकते हो लाइन जा रही है, इसको कहते हैं मिडरिब। इन द मिडल बिल्कुल बीच में होती है। एंड अ नेटवर्क ऑफ द वेन्स, इसके अंदर से जो शाखें निकल रही हैं इसको कहते हैं वेन्स। विच ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम एंड वाटर इन द लीफ। ये क्या करती हैं वेन्स, ये नालियाँ क्या करती हैं, पानी को ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरे पत्ते में, पूरे पत्ते की सतह में ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये हमारे पास एक लीफ की फ़ोटो थी। फिर ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीव है कि किस तरीके से इसके सेल जो है वो डिवाइडेड हैं। फिर हमारे पास ये मैग्नीफाइड लीव है। मैग्नीफाइड मीन्स कि इसको हमने माइक्रोस्कोप में देखा है, मैग्नीफाई करके देखा है। तो ये लीफ के ऊपरी हिस्से हैं, एपिडर्मिस है, क्यूटिकस सुराख हैं। फिर इसके अंदर जो सेल की लेयर है पूरी, इस सेल की लेयर को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो मिडरिब आपको यहाँ बताई गई थी, मिडरिब को अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो मिडरिब आपको इस तरह के अंदरूनी सेल्स नज़र आएंगे। फिर आपके पास नीचे वाले लेयर तक होते हैं गार्ड सेल्स होते हैं। नीचे वाले लेयर पे ही आपको बताया गया यहाँ पे कि स्टोमेटा होते हैं और एयर स्पेस, कुछ जगह पे एयर स्पेस भी होती है। तो दिस इज़ द कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, जिसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया। ये आउटर स्ट्रक्चर है लीफ की, ये इनर स्ट्रक्चर है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर फंक्शन ऑफ द लीफ। लीफ का फंक्शन क्या है, लीफ काम क्या कर रहा है। लीफ का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है प्लांट की बॉडी में, बिकॉज इट मैन्युफैक्चर द फूड फॉर द प्लांट। ये प्लांट के लिए फूड मैन्युफैक्चर करता है। एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। स्टोमेटा इन द लीफ हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। तो जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस, वो भी इसमें होता है, लीव्स में ही होता है। इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज लीव्स के थ्रू होता है। गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है और ऑक्सीजन गैस जो है वो एक्सहेल की जाती है। ये भी लीव्स के अंदर ही होता है। थिक एंड फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड। कुछ जो हमारे पास लीव्स होते हैं वो अगर मोटे हैं, थिक हैं, फ्लैशी हैं, तो वो फूड भी स्टोर करते हैं। यानी प्लांट के हर पार्ट जो है वो फूड स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वेजिटेटिव पार्ट हम पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द वेजिटेटिव पार्ट्स आर स्टेम, रूट एंड लीव्स। स्टेम हमने पूरा डिस्कस कर लिया, रूट हमने पूरी डिस्कस कर ली, और अब लीव्स भी हो गया। अब हम आएंगे द सेकेंड मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, बस एक ही होता है, दैट इज द फ्लावर। फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसकी मतलब पूरी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मीन्स कि इससे जो है वो और ज़्यादा प्लांट्स या और ज़्यादा प्लांट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी में सीड होते हैं, इसी से बीज वगैरह बनते हैं। और रिप्रोडक्शन यानी कि जो भी प्लांट में फ्रूट लगेगा वो थ्रू दिस फ्लावर लगेगा, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट मेक्स फ्रूट। क्यों कहते हैं रिप्रोडक्टिव, कि ये फ्रूट बनाता है। सीड्स, बीज भी इसी से बनते हैं। फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर प्रोड्यूस, जिसकी वजह से, उसके बीजों की वजह से इसी तरीके का सेम काइंड ऑफ प्लांट जो है वो बनाया जा सकेगा। इट कंटेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, फ्लावर्स के अंदर भी हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन से मेल होते हैं, कौन से फीमेल होते हैं। सम फ्लावर्स आर ईदर मेल और फीमेल, और कुछ फ्लावर्स होते हैं या तो मेल ही होते हैं या तो सिर्फ फीमेल ही होते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ दे कंटेन, कि डिपेंड करता है उनके अंदर कौन सा पार्ट है। इन सम प्लांट द फ्लावर्स आर अरेंज इन अ ग्रुप और क्लस्टर। कुछ प्लांट्स के अंदर कैसे होते हैं फ्लावर, ग्रुप की शक्ल में मौजूद होते हैं या क्लस्टर की शक्ल में, झुरमुट की शक्ल में, झुंड की शक्ल में मौजूद होते हैं। कॉल्ड एन इन्फ्लोरेंसिस, इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की तरफ। द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज्ड इन सर्कल। फ्लावर के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पता है आपको, सर्कल में होते हैं, एक सर्कल में होते हैं, और हम इसको कहते हैं वोल्स, ठीक है, वोल्स कहते हैं। ऑन द रिसेप्टिकल विच इज़ द फ्लैटन टिप ऑफ द फ्लावर, जो कि फ्लैटन टिप होती है नीचे वाली, इस वहाँ से स्टार्ट होता है ये, और इसको हम पेडिसल भी कहते हैं। बिल्कुल डंडी जो होती है ना, फूल की डंडी जो होती है, इसको हम पेडिसल कहते हैं। द कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल। सबसे पहले जो होता है वो कैलेक्स होता है, आउटर मोस्ट वॉल कहलाता है ये। एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स। ये पूरा ग्रीन लीव से बना हुआ होता है, जैसे कि दिखा रहे हैं ग्रीन लीव्स है। ग्रीन लीव से ये रोल बनता है, ये कहना चाहिए सर्कल बनता है,
और इसकी जो एक लीव होता है उसको हम कहते हैं सेपल, विच प्रोटेक्ट द बर्ड। क्या करता है ये? इस बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। देन वी हैव द कोरोला। कोरोला होता है, कोरोला कलर्ड पार्ट को कहते हैं हम। इसका काम क्या होता है? ये इंसेक्ट्स वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कलर्ड पार्ट होता है, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये भी आउटसाइड का सेकंड रोल होता है, यानी फर्स्ट रोल हो गया आपका कैलेक्स, फिर हो गया कोरोला। कैलेक्स की एक पत्ती कहलाती है सेपल। कोरोला की एक पत्ती या एक पेटल को हम या पेटल कहते हैं, एक पत्ती को सेटेंड लीव्स कहलाते हैं। ये सेंटेड लीव्स यानी खुशबूदार पत्ते होते हैं, पत्ती होती हैं खुशबूदार पत्तियाँ, उर्दू में हम इसको फूल की पत्तियाँ कहते हैं ना, खुशबूदार पत्तियाँ होती हैं, सेंटेड लीव्स, ये कहलाती हैं पेटल्स, विच प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स। इसके अंदर मजीद अभी पार्ट्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट भी करता है। इसके अलावा इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है फॉर पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए। इसके बाद आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कहलाता है, अभी हमने बताया था ऊपर आपको कि फ्लावर में भी मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। तो नाउ एंड्रोशियम जो थर्ड आपका रोल है, थर्ड फ्लावर का रोल होता है, वो होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, विच फॉर्म द थर्ड रोल, जो कि थर्ड रोल बनाता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ स्टेमन्स। इसके अंदर स्टेमन्स होते हैं। ईच स्टेमन हैज़ 2 पार्ट्स। ये जो है आपको नज़र आ रहा है स्टेमन जिन्होंने मेंशन किया हुआ है, एक डंडी है, ऊपर एक इसका बीच टाइप गोल एरिया बना हुआ है, ये पूरा एरिया कहलाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को स्टेमन यानी रोल जो है वो पूरा एंड्रोशियम है, और एक जो डंडी है उसको हम कहेंगे स्टेमन। स्टेमन के भी फिर 2 पार्ट्स हैं। ऊपरी जो गोल हिस्सा है उसको हम कहते हैं एंथर, और जो डंडी है उसको हम कहते हैं फ्लैमेट। ये पूरा है मेल पार्ट, ठीक है। रोल को आप कहेंगे एंड्रोशियम, एक डंडी को आप कहेंगे स्टेमन, ऊपर गोल वाला हिस्सा एंथर, नीचे डंडी नुमा हिस्सा फ्लैमेट, ठीक। विच इज़ अटैच टू द फ्लैमेट एंड कंटेन्स 4 पोलन सेक्स। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर 4 पोलन सेक्स यानी 4 पोलन के एरियाज बने होते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। इसको हम कहते हैं, ये मेल सेक्स सेल्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बहुत ही बारीक हवा से भी उड़ जाने वाले दाने नुमा या आपको बिल्कुल नुक्ते के बराबर के ये होते हैं, इसको आप कहते हैं पोलन ग्रेन्स, विच आर प्रोड्यूस इनसाइड द पोलन सेक्स। ये इसी एंथर के अंदर बनते हैं, इन्हीं खाली जगहों के अंदर बनते हैं, ठीक है। आखिरी थर्ड हो गया ये पार्ट। अब 4th पार्ट जो है वो कहलाता है गायनेशियम। आखिरी हिस्सा है ये गायनेशियम, ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और एंड इज कंपोज ऑफ कार्पल्स, और ये कार्पल्स का बना हुआ होता है। ईच कार्पल हैज़ 3 पार्ट्स, यानी ये जो पूरा है इसका जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कार्पल। एक पार्ट यानी पूरे रोल को आप कहेंगे गायनेशियम, एक पार्ट को आप कहेंगे कार्पल, और एक कार्पल जो होता है वो 3 हिस्सों का बना होता है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। अपर मोस्ट पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, डंडी नुमा हिस्सा कहलाता है स्टाइल, और जो नीचे जो है गोल सा हिस्सा है जिसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, पोलन ग्रेन्स आते हैं, उसको हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। 4th रोल कहलाता है गायनेशियम, एक हिस्सा कहलाता है कार्पल, ऊपरी हिस्सा स्टिग्मा, डंडी नुमा हिस्सा स्टाइल, नीचे वाला गोल हिस्सा ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। अच्छा जी, अब क्या होता है, इस स्टिग्मा के ज़रिए जब पोलिनेशन का प्रोसेस होता है तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ज़रिए आते हैं, स्टाइल से होते हुए ओवरी में आते हैं, और फिर ओवरी में पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। ओवरी के अंदर भी जो होते हैं सेल्स होते हैं, ये सब सीड्स वगैरह फ्रूट वगैरह जो बनता है ये ओवरी के अंदर ही बनता है। देयर मे बी स्मॉल ग्लैंड्स और नेक्टरीज एट द बेस ऑफ द कार्पल। इस बेस ऑफ द कार्पल यानी कार्पल के नीचे नेक्टर हो सकता है जो कि फूलों का रस कहलाता है, वो मौजूद हो सकता है। स्मॉल ग्लैंड हो सकते हैं विच प्रोड्यूसेस अ स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर, जो कि बनाते हैं एक मीठा रस बनाते हैं जिसको हम फूलों का रस कहते हैं, नेक्टर बनाते हैं। दिस अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। अच्छा, दिस अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। ये नेक्टर, ये जो फूलों का रस होता है, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि भाई जो इतने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो फूलों के रस की वजह से, उसकी स्वीट स्मेल की वजह से फूलों तक आते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन का प्रोसेस होता है।
अच्छा, नाउ दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। हर फ्लावर में ज़्यादातर इसी तरीके से होता है कि सब सेपल भी है, पेटल भी होती हैं, और कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, तमाम पार्ट्स इसी तरीके से एक जर्नल फ्लावर में मौजूद होते हैं। अब वेरिएशन किस तरीके से आती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। जैसे ये स्वीट पी का फ्लावर है, ये सनफ्लावर है, ये रोज़ है, ये हिबिस्कस है। सो देयर डिफरेंसेस किस तरीके से आते हैं, वेरिएशंस किस तरह से आती हैं। इन मैनी फ्लावर द पेटल्स एंड सेपल्स आर जॉइंट टुगेदर। बहुत सारे फ्लावर्स में ऐसा होता है कि पेटल्स और सेपल्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं एक साथ टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एज इन द स्वीट पी एंड फॉक्सग्लव, कि उसमें जो है सेपल और पेटल एक साथ जॉइंट होती हैं कुछ फ्लावर्स में, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ऐसा स्वीट पी के फ्लावर में होता है, फॉक्सग्लव में होता है, ठीक है, जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। इसके बाद इन सम फ्लावर लाइक द रोज़ द पेटल्स आर फ्री। रोज़ का फ्लावर होता है, रोज़ का फ्लावर सबने देखा होगा। रोज़ के फ्लावर में क्या होती है, पेटल्स जो होती हैं वो फ्री होती हैं एंड आर ऑफ द सेम साइज, और सारी एक जैसी होती हैं, सेम साइज़ की होती हैं। दे आर अरेंज इन मैनी वोल्स, और उसके बहुत सारे वोल्स होते हैं, बहुत सारे घेरे होते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक द हिबिस्कस द कार्पल्स आर फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कुछ फ्लावर्स में जो होते हैं कार्पल्स एक साथ फ्यूज हुए हुए होते हैं, एक साथ मिले हुए होते हैं। जैसे कि हिबिस्कस का फ्लावर है, इसमें अलग अलग पत्ती नहीं है, एक ही तरीके से वो तमाम पेटल्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, फ्यूज मिली हुई हैं आपस में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड द एंथर्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ दिस ट्यूब, और एंथर्स जो होते हैं वो इसी टिप से अटैच होते हैं, इसी किनारे से जुड़े होते हैं। इन अदर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में द फ्लावर्स आर अरेंज इन सच डेंस क्लस्टर। कुछ फ्लावर्स में जो क्या कहते हैं फ्लावर्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो डेंस क्लस्टर बना लेते हैं, एक झुरमट सा बना लेते हैं, एक क्लस्टर सा बना लेते हैं। दैट दे अपीयर टू बी अ सिंगल फ्लावर, कि वो दिखने में ऐसा लगता है कि वो एक ही फ्लावर, यानी होते बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लगता है कि जैसे वो एक सिंगल फ्लावर है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी द सनफ्लावर। इसकी एग्जाम्पल होगी सनफ्लावर, ये रहा सनफ्लावर इसकी एग्जाम्पल है। इन विच द करोला इज एक्चुअली कंपोज ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल फ्लावर, जिसके अंदर करोला जो होता है इज कंपोज ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल फ्लावर्स, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स मौजूद होते हैं, कॉल्ड रे फ्लोरेट्स। ये कहलाते हैं रे फ्लोरेट्स, यानी छोटे छोटे और भी सनफ्लावर के अंदर छोटे छोटे और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जिसको रे फ्लोरेट्स कहते हैं। एंड द डेंस ब्राउन पार्ट इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल कंप्लीट फ्लावर्स कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट्स, और जो डेंस अंदर आपको नज़र आ रहा होगा द ब्लैक पार्ट, इसको कहते हैं डिस्क फ्लोरेट विच प्रोड्यूस सीड। इसके अंदर सीड बनते हैं। सम फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्राइटली कलर नहीं होते, यानी कि कलरफुल होते ही नहीं हैं। दे आर ग्रीन, समटाइम वो ग्रीन होते हैं। एंड अरेंज इन एन इन्फ्लोरेंसेस, और एक घेरे में अरेंज्ड होते हैं, कॉल्ड अ स्पाइक। इस घेरे को हम कहते हैं स्पाइक। दे हैव नो सेंट और नेक्टर, इनके अंदर कोई खुशबू नहीं होती, कोई नेक्टर, कोई रस नहीं होता। एग्जाम्पल इंक्लूड वीट, मेज, ग्रास। इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, वीट की है, गंदम की, मेज की है, ग्रास घास वगैरह की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम पेज नंबर 7 की तरफ आएंगे। यहाँ पे हमारा फ्लावर का जो टॉपिक है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर बता दिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बता दी, फिर इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस तरीके से आता है वो भी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज़ इट।